अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ बेटा सब लोग आप खैरियत से होंगे। तो हमारे पास न्यू सिलेबस क्लास 10th की मैथमेटिक्स की जो है लेक्चर सीरीज़ जारी है। तो आज हमारा सेकंड लेक्चर है। यहाँ पे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उसने रो मैट्रिक्स का पूछा हुआ है। रो मैट्रिक्स हमारे पास क्या है देखें। रो मैट्रिक्स वो होता है जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो, आ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो। ये देखें, ओनली वन रो इज़ कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। सिर्फ रो और कॉलम के बारे में हमने कल स्टडी किया था, ठीक है। अब देखें ए के अंदर 0, 1 एंड 4 ये आपके पास एक ही इसके अंदर रो है। इसी तरह ए बी है, ये सारी एक ही रो में खड़े हैं। ये ए है तो इसके अंदर एक ही रो। आगे हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है, उसके अंदर ओनली वन रो था। यहाँ आपके पास क्या होगा, ओनली वन कॉलम, यानी एक ही लफ्ज़ का सिर्फ डिफरेंस है बस। तो इस कार्ड हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स, यानी कि ये हमारे पास ये वर्टिकली आपके पास बन जाएगा 3, 4, 5, यानी कि ए एंड बी, ये हमारे पास 2, ये एक ही कॉलम में सारे खड़े हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है ज़ीरो मैट्रिक्स आ रहा, नल मैट्रिक्स। बेटा ये डेफिनेशन आपने अच्छे तरीके से समझनी है, यही समझेंगे तो हमारे पास 3.2 के क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके ज़ीरो, इसके नाम से ही ज़ीरो आपके पास आपको समझ जानी चाहिए। जितनी भी एंट्रीज़ होंगी वहाँ सारी की सारी आपके पास सारा जो है ज़ीरो नंबर्स होगा और कोई नंबर भी नहीं होगा। हाँ, इसके अंदर आपका क्वेश्चन ये भी पैदा हो सकता है कि कॉलम या रो के मैट्रिक्स के अंदर हाँ यहाँ 0, 0 भी आ जाए तो हम इसके अंदर अगर वो कॉलम की सूरत में है तो हम उसको कॉलम कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स कह सकते हैं अगर वो पूछ सकता है तो, ठीक है ना। उसको ज़ीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो इफ़ ऑल द एंट्रीज़ इन अ मैट्रिक्स आर आ ज़ीरो, ये सारी की सारी एंट्रीज़ आपके पास ज़ीरो हों, इसको नल और ज़ीरो मैट्रिक्स कह सकते हैं। और इसको रिप्रेजेंट यानी शो जो करते हैं हम ओ या ज़ीरो से करते हैं। ये देखें आपके पास 3 एग्जांपल दी हुई हैं, सारी की सारी एंट्रीज़ आपके पास ज़ीरो हैं। उसके बाद हमारे पास एक यूनिट मैट्रिक्स पहले क्वेश्चन के अंदर उसने पूछा हुआ है। यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये होता है कि जिसके अंदर डायगोनल एंट्रीज़ वन हो। डायगोनल हमारे पास हम ट्रायंगल जब ड्रॉ करते हैं तो डायगोनल हम मतलब है दूसरी लैंग्वेज में हम उसको कहते हैं कि ये वो हाइपोटेनियस है, ठीक है। हाइपोटेनियस में बाकी एंट्री सारी ज़ीरो होंगी, जो डायगोनल वाली एंट्रीज़ होंगी वो नॉन यानी कि वन होंगी, समझ लें। ये देखें आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा यूनिट मैट्रिक्स आ स्केलर मैट्रिक्स, ये होगा स्केलर मैट्रिक्स। फिर मैं आपको आगे स्केलर मैट्रिक्स भी बताता हूँ और आपको डायगोनल भी बताता हूँ। आ स्केलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी आर यूनिट मैट्रिक्स इफ़ ऑल ऑफ इट्स मेन डायगोनल एंट्रीज आर वन, यानी कि ये डायगोनल है हमारे पास, ये वन है या ये देखें ये 1 एंड 1, ठीक है। इसी तरह ये बाकी सारी एंट्रीज़ जो है वो क्या होंगी आपके पास, सिर्फ ज़ीरो होंगी बाकी एंट्रीज़, लेकिन ये सिर्फ जो है 1, 1 होंगे। ये स्केलर मैट्रिक्स, ये डायगोनल होते हैं, ठीक है। जिस तरह हम इसको लेट्स सपोज हम कह सकते हैं कि मैं अगर यहाँ पे अगर लेट्स सपोज कोई ट्राइंगल भी आपको ड्रा करके दिखाता हूँ, ये हमारे पास ट्राइंगल है अगर, तो ये लाइन लग गई। अब ये हमारे पास आ गई है, ये डायगोनल इसको कंसीडर कर रहा है, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पे आपके पास 1, 1 होंगे, बाकी यहाँ भी ज़ीरो होगा और यहाँ पे भी आपके पास ज़ीरो हो सकता है। तो हम अगर यहाँ मैट्रिक्स में अगर लिख भी सही 1, 0, 0, 1, ये हमारे पास ये हम ड्रॉ करें जब, तो ये देखें ये ट्राइंगल आपके पास बन जाएगी। यानी जो ये डायगोनल होते हैं हमारे पास आमने सामने, ये डायगोनल नहीं होंगे, ये होते हैं डायगोनल, ठीक है ना। ये डायगोनल हम कंसीडर नहीं करते, हम ये डायगोनल कंसीडर करेंगे। तो हमारे पास ये एंट्रीज जो है वो 1 होगी, लेकिन होगी ये स्केलर मैट्रिक्स में, स्केलर मैट्रिक्स की टाइप्स में है, ठीक है। इसको हम पहले क्वेश्चन हमारा जो दिया हुआ है 3.2 का, उसने यही पूछा है आपसे। क्या पूछा है जी, कहता है मुझे बताओ, आइडेंटिफाई करो कि यूनिट रो कॉलम और आपके पास नल मैट्रिक्स कौन कौन से हैं। अब उसने ए हमें दे दिया, क्या दिया जी, 5, 7 एंड 8। अब ये देखें हमने ये पढ़ा भी है कि हमारे पास जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो हो। अब ये देखें सिर्फ एक ही रो है, इसके अंदर कोई कॉलम नहीं है, यानी स्टेट कॉलम नहीं है। आर्डर में हम नहीं आ रहे, आर्डर मैट्रिक्स में आएंगे तो फिर इसका आर्डर बनेगा, लेकिन हम सिर्फ जज कर रहे हैं कि ये रो है। अब देखें इसके सारे के अंदर रो है, इसलिए हमने इसको रो मैट्रिक्स कहा। अब जैसे बी पार्ट है, उसके अंदर सिर्फ ज़ीरो है, तो हमने कहा था कि ज़ीरो या नल मैट्रिक्स वो होगा जिसके अंदर ऑल एंट्रीज आर ज़ीरो होगी, इसके अंदर ज़ीरो ही है सारा। अब ये देखें 1, 0, 0, 1, ये देखें ये डायगोनल एंट्रीज 1 है, अदर एंट्रीज आ रहा है ज़ीरो। तो हम इसको कहते हैं क्या जी, यूनिट मैट्रिक्स, या आपके पास क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके दो नेम हैं,
इसी तरह डी फिर 0 0 है, सारे इंटी 0 हैं तो हम इसको नल मैट्रिक्स कह सकते हैं। अब ये देखें ई के अंदर 6 0 8 है, तो हमारे पास ये देखें सारा का सारा किस में अंदर है, कॉलम के अंदर है, तो इसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। अब जो एफ है 719 ये भी कॉलम के अंदर है, तो हम इसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। अब देखें क्वेश्चन 2 के अंदर उसने फिर आपसे ये कुछ आइडेंटिफिकेशन पूछी हुई है, लेकिन हम पहले इसकी 2 डेफिनेशंस और पढ़ेंगे। उसने ये पूछा कि इसके अंदर रो मैट्रिक्स कौन सा होता है, कॉलम, स्क्वायर और आपके पास रेक्टेंगुलर। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है इसके में हमने आर्डर लेना है, ठीक है ना, जिसका आर्डर इक्वल होगा, यानी नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल होंगी। इस तरह समझ लें कि जितनी उसका मैट्रिक्स के अंदर रो हैं उतनी उसके अंदर कॉलम होंगे, तो हम उसको कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। जिसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स होंगी उसको हम कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन है, बुक पे देखें आप कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ़ कॉलम्स, ठीक है ना, यानी जितनी रो हैं उतने ही कॉलम हो। अगर 2 रो हैं तो 2 कॉलम हो, 3 रो हैं तो 3 कॉलम हो, तो इसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखें यहाँ पे ये 1 2 रो ABC, फिर DCF दूसरी रो, GHI आपके पास या L जो है वो तीसरी रो है। अब कॉलम भी इसी तरह आपके पास 3 है, तो इसका ऑर्डर 3/3 बनेगा, तो इसको हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। आप स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर की फिगर भी आप पढ़ते हैं कि ऑल साइड्स आर इक्वल होंगी, ठीक है ना, तो इसी तरह इसमें यानी कि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी इक्वल होंगे। अब रेक्टेंगुलर में नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स आर क्या होंगे, नॉट इक्वल होंगे, यानी कि अगर रो 2 हैं तो कॉलम 3 होने चाहिए, ठीक है ना, इसी तरह हो सकता है। अब देखें इफ़ द नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स इन आ मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल, यानी कि उसके अंदर रो और कॉलम की जो तादाद है वो इक्वल नहीं होगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। अब देखें एग्जांपल दी है AB की। अब देखें इसके अंदर 1 रो है, ठीक है, और कॉलम 2 हैं इसके अंदर, ठीक है, यानी कि 1/2 है, तो इक्वल नहीं है। इसी तरह इसके अंदर 2 रो हैं फिर 1 कॉलम है। इसी तरह इसके अंदर देखें 407 831, इसके अंदर 2 रो हैं कि लेकिन कॉलम 3 है, वो इक्वल ना हो। अब क्वेश्चन 2 के अंदर हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव की टाइप ही क्वेश्चन है सारे। आप देखें आइडेंटिफाई रो एंड कॉलम, अब A है तो ये हम पढ़ चुके हैं 5 3 4, तो आपके पास कॉलम मैट्रिक्स है। इसी तरह B है, आप देखें यहाँ पे 1 6 2। अब कितनी रो हैं, 1 रो हमारे पास पूरी ये बन जाएगी, ठीक है, 1 रो हमारे पास पूरी ये बन जाएगी, और एक कॉलम ये है और दूसरा कॉलम ये है, यानी इसका जो आर्डर है ना वो 2/2 का है। 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं, 2 रो एंड 2 कॉलम, इस वजह से इसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसमें C पे आ जाते हैं 3 5 8। अब ये सारे एक ही रो में खड़े हैं, 4 0 -2, यानी कि एक ऊपर वाली ये रो हो जाएगी, दूसरी रो ये हो जाएगी। अब कॉलम देखें, एक ये कॉलम है, एक ये कॉलम है, एक ये कॉलम, यानी 3 कॉलम है। 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं, तो इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल नहीं है, तो इसी तरह हम इसको कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब देखें यहाँ 5 -5 2 एंड 7, ये आपके पास देखें 2 रो और 2 कॉलम है, तो इसके लिए हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। ई हमारे पास है 3 2 4 1 5 0। अब देखें यहाँ पे 3 2 एक रो, 4 1 दूसरी रो, 5 0 तीसरी रो, और कॉलम देखें कितने आपके पास 2 हैं, तो इसको हम रेक्टेंगुलर क्या कहेंगे जी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। अब F है 5 -3 एंड 7, ये देखें ये किस में है, एक ही रो में खड़े हैं, तो इसको हम कहेंगे रो मैट्रिक्स। नीचे हमारे पास आ जाता है 3 0, G जो है 3 0 1 है, 1 3 4 है, 2 3 -1, इसी तरह 3 रो बन रही हैं और 3 कॉलम बन रहे हैं। आप देखें गौर करें तो इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। H में आप देखें 3 5 एक रो है, 4 4 दूसरी रो है, 5 2 जो है कितनी है जी, 3 रो है, यानी 3 रो हैं और 2 कॉलम है, यानी इसका जो आर्डर बन रहा है वो 3 आपके पास क्या बन रहा है जी, 2 बन रहा है, ठीक है जी, 3/2 बन रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, ये आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर फिर आपने डेफिनेशनें पढ़नी है। फिर उसने हमें सवाल पूछा क्या जी, आइडेंटिफाई डायगोनल स्केलर एंड
यूनिट मैट्रिक्स, यानी कि हमें एक डेफिनेशन और पढ़नी, दो डेफिनेशन और पढ़नी पड़ेंगी, डायगोनल और स्केलर क्या भला होती है। अब देखें जी, अब यहाँ पे वो डायगोनल बता रहा है, होगा क्या, कहता है ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर नहीं होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम हो, ठीक है। इस डायगोनल इफ़ एट लीस्ट, इसके अंदर डायगोनल की कम से कम एक एलिमेंट या एक एंट्री ऐसी होगी जो नॉन ज़ीरो हो, जो क्या हो, नॉन ज़ीरो हो, बाकी सारी की सारी ज़ीरो हों, चाहे डायगोनल की सारी भी नॉन ज़ीरो हों तो कोई इशू नहीं है, वो लेकिन डायगोनल होगा, ठीक है। यानी लेट्स सपोज, जैसे हम, मैं एग्जांपल आपको यहाँ दे देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास है जैसे मैट्रिक्स, अब देखें ये 2 0, अब ये 0, ये आपके पास है, ये डायगोनल है, ये वाली लाइन जो है मैंने आपको बताई थी डायगोनल है, होगा स्क्वायर। ये सारी की सारी ज़ीरो, एट लीस्ट कहते हैं कम से कम एक एंट्री हो, यहाँ दो एंट्रीज भी नॉन ज़ीरो हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है ये नॉन ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, बाकी सारी की सारी ज़ीरो हों। बस डायगोनल में ये बात याद रखनी है कि क्या होगा, क्या लेकिन होगा स्क्वायर मैट्रिक्स, उसकी डायगोनल एंट्रीज क्या होंगी, एट लीस्ट कम से कम एक एंट्री ऐसी हो जो नॉन ज़ीरो हो, बाकी सारी की सारी अदर एंट्रीज यानी कि ज़ीरो होनी चाहिए, उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। स्केलर में क्या कहेगा, स्केलर भी डायगोनल की टाइप है, लेकिन होगा ये डायगोनल, ठीक है, लेकिन इसके अंदर जितनी एंट्रीज है ना डायगोनल एंट्रीज वो सेम हो, यानी ये 1 1 भी हो सकती हैं, 2 2 भी हो सकती हैं, 3 3 भी हो सकती हैं, 4 4 भी हो सकता है, बाकी एंट्री सारी की सारी ज़ीरो हों, ठीक है ना। यानी जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे आपके पास है क्या जी, यहाँ पे कोई हम लिख लेते हैं मैट्रिक्स कि ये क्या है जी, 2 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 2, ये देखें डायगोनल एंट्रीज जो है वो सेम है, यहाँ डायगोनल एंट्री जब सेम होंगी तो हम कहेंगे स्केलर। डायगोनल तो वो होगा, डायगोनल भी होगा, लेकिन वो होगा क्या आपके पास, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है जी। इसी तरह यहाँ पे ये डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ़ ऑल द एंट्रीज इन द मेन डायगोनल आर द सेम एंड नॉन ज़ीरो, लेकिन वो ज़ीरो भी ना हो, ठीक है ना। अब देखें यहाँ पे ये डायगोनल वाली सारी लाइन आ रही है, देखें 2 2, बाकी सारी एंट्री ज़ीरो, ये देखें ये 5 5, बाकी ज़ीरो, ये 3 रूट है, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं जी, स्केलर मैट्रिक्स हैं। आगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने पढ़ लिया था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसके फिर क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन पूछ, यही वो बात पूछ रहा है, अगर डेफिनेशन हमें समझ आ गई तो हमें कोई मसला नहीं है। अब देखें यहाँ पे हमने A 1 1 एंड 0 ये पहले भी पढ़ा है, जिसकी स्केलर जो एंट्रीज होंगी अगर 1 1 होंगी तो उसको हम क्या कहेंगे, यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है ना, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहाँ देखें ये इसके जो डायगोनल एंट्रीज हैं बी वाले के सारे सेम है, बाकी ज़ीरो है, तो इसको कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। सी में 3 0 एंड 0 0 हैं। अब देखें यहाँ पे एक एंट्री जो है नॉन ज़ीरो है, तो ये स्केलर तो नहीं हो सकती, स्केलर उस वक्त होगी जब यहाँ पे भी 3 होना चाहिए। इसी तरह ये सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। इसी तरह 7 0 0 एंड 6, ये देखें सेम तो नहीं है ना, ठीक है। इसके अंदर उसने बाकी कोई नहीं पूछा, सिर्फ 3 मैटर्स पूछे, हमने उसी के अंदर रहते हुए देखना है कि क्या वो पूछ रहा है हमसे, ठीक है। ये भी इसी तरह डायगोनल मैटर्स कहेगा। अब देखें नेक्स्ट ई जो है 2 0 0 2, अब ई जो है वो क्या होगा, ये दोनों सेम है डायगोनल एंट्रीज, तो इसलिए हम इसको कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। अगला क्वेश्चन हमारा ट्रांसपोज का है। ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज ये होता है कि हमने उसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर रोज़ को कॉलम्स के अंदर चेंज करना होता है, रो को कॉलम के अंदर या कॉलम को रो के अंदर चेंज करेंगे। अब ये देखें हमारे पास यहाँ पे उसने डेफिनेशन भी लिखी है, आ मैट्रिक्स obtained फ्रॉम आ गिवन मैट्रिक्स बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ आ गिवन मैट्रिक्स। अगर ये मुश्किल लग रही है तो आप ये भी लिख सकते हैं, सिर्फ आपके पास चेंज इनटू द रो चेंज इनटू कॉलम या कॉलम चेंज इनटू और कॉलम चेंज इनटू जो है ना जी, चेंज इनटू कॉलम चेंज इनटू रो इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड द ट्रांसपोज। ये जो ए ट्रांसपोज, ये जो ऊपर छोटा सा टी लग नज़र आ रहा होगा आपको, इसका मतलब होता है ए ट्रांसपोज, ठीक है ना। अगर हम लेट्स सपोज कोई भी एग्जांपल यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन के अंदर भी आ जाएगी, मैं आपको यहाँ क्वेश्चन कराता हूँ। अब देखें, अब उसने कहा ए है आपके यहाँ पे, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का कह रहा है आप 2 3 4 5। अब देखें ये पूरी रो है और ये भी रो है, ये कॉलम है।
हमने क्या करना है, पहले इसको सॉल्व लिखा, इसके ऊपर ट्रांसपोज, इसके ऊपर भी ट्रांसपोज का साइन लगा दिया, टी लगा दिया। नहीं भी लगाएंगे तो कोई इशू नहीं है, आपके पास डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। अब देखें हमने इसका ट्रांसपोज क्या किया कि ये पूरी रो थी, 2 3 क्या था, रो था, हमने इसको कॉलम में लिखा का, यानी कि कॉलम इस तरह बनेगा फिर इसका, ठीक है ना। ये रो में ये देखें 2 एंड ये 3, ये रो थी 4 एंड 0। अब इसी तरह आप कॉलम को भी लिख सकते हैं, देखें 2 एंड 4 कॉलम में खड़ा ना, इसको रो में जब लिखेंगे 2 एंड 4 होगा, आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है ना। अब इसी तरह बी है, गौर करेंगे ज़रा आप, 3 7 6 है ये, ठीक है। 6 में ये कॉलम में खड़ा है, ये सारा किस में है, कॉलम में खड़ा है। ये कॉलम में रो में जब करेंगे ना, पहले 3 आएगा, फिर हम 7 लिखेंगे, फिर हमारे पास 6 आ जाएगा, ये रो में जो हो गया। अब अगला क्वेश्चन हमें रो में दिया गया है, ये देखें 5 - 2 एंड 4, हमने इधर भी ट्रांसपोर्ट डाला, इधर भी ट्रांसपोर्ट डाला। जब ट्रांसपोर्ट लेंगे इधर से हमारे पास ट्रांसपोर्ट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, और सी पे एज इट रहेगा। अब देखें ये रो है ना, इसको कॉलम में चेंज कर देंगे, 5 के नीचे -2, फिर उसके नीचे 4, हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ थोड़ा उसने फिर चेंज किया, 2 5 3 6 एंड 4 7। अब देखें ये जो है ना, ये सारा किस में खड़ा हुआ है, ठीक है, ये रो में, ये कॉलम में है, और ये भी कॉलम में है। अब देख लें आप, इसको 2 5 है 3, अब हमने क्या लिखना है, ये सारा कॉलम में है, इसको हमें रो बनानी है, यानी 2 अपनी जगह पे एज इट इज़ आ जाएगा, 3 यहाँ पहुँच जाएगा, और 4 इसके नीचे। ये देखें 2 3 4, ये जो कॉलम था ये क्या बन गई, रो। अब ये 5 6 7 क्या था, कॉलम था, ये आपके पास रो बन गई। ये हमारे पास होता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद हमें उसने नेगेटिव मैट्रिक्स पूछ रहा है। नेगेटिव मैट्रिक्स के अंदर हम उसके सारे के सारे मैट्रिक्स जो भी होगा उसकी इंट्रीज की साइन चेंज कर देते होते हैं, क्या करते हैं, उसके अंदर साइन उसके अंदर चेंज कर देते हैं। अब ये नेगेटिव मैट्रिक्स ये आपको बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। नेगेटिव क्या है हमारे पास, कहता है नेगेटिव मैट्रिक्स, negative matrix, the negative of a matrix A is obtained by the multiple each of एलिमेंट्स या इंट्रीज बाय -1, इसको -a या -b, यानी कि हर इंट्रीज को हमने -1 से मल्टीप्लाई करना, यानी माइनस से करना, जो प्लस की होगी वो माइनस की हो जाएगी, जो माइनस की है वो प्लस की होगी। अब यहाँ पे उसने हमें दिया क्या जी, a इज़ इक्वल टू -3, ठीक है, 0 5 एंड 6। अब हमने इसको सॉल्व किया, ये देखें यहाँ माइनस मैंने लिखा, अब इनके साइन चेंज करने हैं, माइनस से इसको माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 0 न्यूट्रल नंबर होता है, इसके साथ कोई मसला नहीं है। ये 5 प्लस का है तो यहाँ किसका हो गया, माइनस का। 6 प्लस का है तो किसका हो गया, माइनस का। ये हमारे पास सवाल हल हो गया। इसी तरह बी फिर पार्ट है, बी में हमारे पास -3 3 -2 एंड 2, ये -b हमने लगाया यहाँ, ठीक है। इसके साथ हम माइनस लगा दें, आपकी मर्ज़ी, ना लगाएं आपकी मर्ज़ी है, ठीक है जी। हम डायरेक्ट यहाँ से माइनस को जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस का है तो किसका हो जाएगा, प्लस का। ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का। ये माइनस का है तो किसका हो जाएगा, प्लस का। प्लस का है तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। अब इसी तरह सी पार्ट में भी इसी तरह वो पूछ रहा है, -9 1 1 -7, ये 9 माइनस का है, यहाँ सी आपके पीछे आपने लगाना माइनस लाजमी है, इसके साथ माइनस लाजमी लगाना है, ठीक है ना। इसका ये आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस का 9 है तो ये प्लस का 9 हो जाएगा। 1 प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का। यहाँ भी प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का। ये माइनस का है तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यानी कि अंदर वाली जितनी भी इंट्रीज है ना, ये वाली सारी, इसके अपने साइंस आपके क्या कर देने हैं, चेंज कर देने। अगर कोई प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर उसने 6 के अंदर फिर पूछा हुआ है यही कि इफ़ अगर 2 3 4 5 एंड b इज़ इक्वल टू 7 6 5 8 हो तो वेरीफाई करें ए का ट्रांसपोज फिर ट्रांसपोज है। यहाँ हमने सिंगल ट्रांसपोज लिया था ना पीछे, यहाँ डबल ट्रांसपोज है। कहते हैं डबल ट्रांसपोज दो तो वही चीज़ आती है। ये तो आपके पास अंडरस्टूड बात है कि जब हम किसी भी मैट्रिक्स का दो दफ़ा आपके पास ट्रांसपोज लेंगे तो वही वाला मैट्रिक्स ही आएगा। अब देखें, इसको चेक करते हैं कि उसने बात सही की है या नहीं की। हमने लिखा पहला पार्ट के अंदर ए का ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज इक्वल टू ए के अंदर मैंने लेफ्ट साइड यहाँ टेक की, ए का ट्रांसपोज होकर अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल हम पहले किसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को। ये देखें ए का ट्रांसपोज, फिर हमने ए की वैल्यू लिखी और उसके ऊपर ट्रांसपोज लगा दिया। अब देखें ये आपके पास ये रो है ना 2 3, इसको कॉलम में लिखेंगे, 2 वहाँ 3 यहाँ आ जाएगा।
और 4 यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। या इन दोनों की जगह चेंज कर लो, ये भी आप समझ सकते हैं। लेकिन जब ज़्यादा का रो और कॉलम्स आएंगे फिर आपको टेंशन होगी। यानी हमने रो को कॉलम में चेंज करना है, ठीक है। कोई चीज़ आपके पास स्टेट है तो यानी कि इस तरह दी हुई है हॉरिजॉन्टल, तो हमने उसको वर्टिकली बना देना है। यानी हमारे पास ये 2 3 है तो हमने इसको क्या करना है, 2 3 को इस फॉर्म में लिखना है। ये देखें ये रो में थी तो हमने 2 3 को कॉलम में लिखा, ये 4 5 रो में है तो इसको कॉलम में लिखेंगे। ये पहला ट्रांसपोज हो गया। अब दूसरा हम ट्रांसपोज लगाएंगे रहेंगे, ठीक है ना। ये बाहर फिर ट्रांसपोज लगाते, इसी जो आंसर आया उस पे लगाना है। अब ये देखें 2 4 जो है रो में है, इसको हमने 2 4 को कॉलम में लिया। 3 5 रो में है, इसी तरह हमने इसको भी कॉलम में दिया। अब देखें क्वेश्चन में देखें 2 3 4 5 एक इक्वल है नहीं है, तो ये आ गया हमारे पास। मैंने लिख दिया यहाँ। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा राइट हैंड साइड। इसी तरह हमने सेकंड पार्ट किया, मैंने वो उनका सेपरेट सेपरेट करके इसका लिया। अब यहाँ इसका थोड़ा सा आपको एक और मेथड करवा रहा हूँ। यहाँ पे बी का हम लेफ़्ट साइड लिया, बी का ट्रांसपोज का, दोनों का हम ट्रांसपोज भी इकट्ठे यहाँ लिख सकते हैं। ये देखें इसका ट्रांसपोज है, फिर ब्रैकेट के बाहर जैसे यहाँ ट्रांसपोज था मैंने लगा लिया। अब ये बी है, पहले हम इस अंदर वाले का ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है। ये देखें 7 और 5 था, 7 और 5 कॉलम में, इसको हमने रो में चेंज कर दिया। ये 5 और 8 आपके पास किस में है जी, ये रो में खड़ा है, इसको हमने कॉलम में चेंज करना है। ये 5 और 8 इसी का ये दोबारा एक ट्रांसपोज ऊपर है पड़ा, वो वैसे का ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी, ये आपके पास ट्रांसपोज इसके ऊपर आ जाएगा। अब हमने इसको ही ये कॉलम है, ठीक है, इसको रो में चेंज कर दो। 7 6 वहाँ पे चला जाएगा, ये 5 8 है, ये आपके पास आएगा 5 8। देखें ये बी के इक्वल है, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब आखिरी उसने क्वेश्चन जो पूछा हुआ है सिमेट्रिक का पूछा हुआ है। सिमेट्रिक भी क्वेश्चन यही होता है कि हम किसी भी मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज लें तो दोबारा वही चीज़ आ जाए, ठीक है जी, दोबारा वही वाला मैट्रिक्स आ जाए। अब यहाँ पे देखें आपके पास यहाँ डेफिनेशन है सिमेट्रिक की, ठीक है। यानी सिमेट्रिक फिगर भी ऐसी फिगर होती है जिसको हम दरमियान से काटें तो उसकी शेप दोनों साइडों पे सेम हो, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स ये होगा कौन सा सर, स्क्वायर मैट्रिक्स, ये बात याद रखनी है। स्क्वायर मैट्रिक्स इज़ असिमेट्रिक इफ़ इट इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, जब हम उसका ट्रांसपोज लें तो वो आपके पास उसी के इक्वल आ जाए। यहाँ देखें 2 3 है, 3 4 है, इसी तरह हम इसका ट्रांसपोज लिया, उसने देखें ट्रांसपोज लिया, 2 3 को यहाँ लिखा, वही वाला 3 4 को वहाँ लिखा, वही चीज़ एक ही इक्वल आ गई। अब यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 7 भी है और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे उसने यही बात पूछी है कि शो दैट एल इज़ इक्वल टू 2 3 3 - 2 5 4 5 0 इज़ आ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमने इसको लिखा सोल्व के अंदर, ठीक है, फिर दोनों साइड पे इसका ट्रांसपोज ले लिया। अब देखें ये हैं 3 एंट्री, गौर करें अगर आप तो, ठीक है। ये 2 3 4 जो था यहाँ भी 2 3 4 है, लगेगा ऐसे कि हमने कुछ नहीं किया, लेकिन हमने इसको चेंज किया है, ठीक है। ये 2 3 4 यहाँ आ गया, ठीक है, कॉलम में अगर ये रो थी तो हमने इसको कॉलम में चेंज किया। 3 - 2 5 था तो हमने इसको किस में चेंज कर दिया आपने, फिर इसको कॉलम में चेंज कर दिया 3 - 2 एंड 5। फिर इसी को आपने, ये चीज़ सामने नज़र आ रही होगी आपको सेम, लेकिन हमने इसको चेंज किया है, लेकिन चेंज किया तो कुछ भी चेंज नज़र नहीं आ रहा हमें, वैसे का वैसे है। तो यही चीज़ हमारे पास एल के इक्वल आ गई, इट इज़ आ सिमेट्रिक। बच्चों हमारा यहीं तक आज का टॉपिक था, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ सब लोगों को समझ आई होगी। अगर कोई भी किसी भी किस्म का आपका क्वेश्चन होगा तो आप लाजमी मैसेज करके टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी अपना और अपने चैनल का ख़ास ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में मुलाकात होती है, दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।